Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। केमिस्ट्री में हमने सीखा होगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, राइट? क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करती है। आज का वीडियो जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, राइट, जिसके लिए आपने पूरा सीरीज देखा, आज वो वीडियो है जो आपको एक्टिवेट करेगी। आज आपका जो टेंशन है, जो आप कहते हैं कि सर केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत मुश्किल है, आज मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आपको स्कोर करना बहुत इजी है। कुछ सेलेक्टिव चैप्टर आप करोगे और आपका स्कोर केमिस्ट्री में हो जाएगा। आप आसानी से 70 से 90% स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में, बहुत कम मिनिमम एफर्ट के साथ, राइट? और इसीलिए मैंने पहले शायरी से स्टार्ट किया कि अगर आप जब एक्टिवेट हो जाओगे तो आपको खुद ब खुद अपनी मंजिल आसमानों में नजर आएगी। आप खुद ब खुद अपने आप को सोचोगे कि आज आप सोच रहे हैं कि पास होना बहुत मुश्किल है, बट इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पास होना तो दूर की बात, 90% स्कोर करना बहुत इजी है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं इस सीरीज के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो आपका मार्क्स स्कीम के बारे में है, कितने मार्क्स कौन से चैप्टर के हैं और कितने पेजेस का चैप्टर है उसके बारे में है। पार्ट 2 में हम लोग ने और पार्ट 3 में हम लोग ने क्या किया, पेपर पैटर्न डिस्कशन किया है और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए ताकि आपको कंक्लूड कर सके कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपका पढ़ाने आगे की जो स्टडी करने वाले है उसका टाइम टेबल सेट करने में आसानी हो। तो आप प्लीज वो पार्ट 1 टू पार्ट 3 वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, राइट? सो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स विद मिनिमम एफर्ट। ये वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से चैप्टर हमको कवर करना है और कौन से चैप्टर करके हम मिनिमम स्कोर मिनिमम मेहनत में या मिनिमम एफर्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे। सो पहला पार्ट ये चीज है कि हम लोग को न्यूमेरिकल करना होता है, हमको न्यूमेरिकल करना चाहिए। अब न्यूमेरिकल करने से क्या होगा, अब सर कुछ बच्चे ये कहते हैं, जो बायो वाले होते हैं, जो नीट वाले बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमको न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से करना है आपको, तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर पाओगे। न्यूमेरिकल करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इन केमिस्ट्री स्पेशली आपका न्यूमेरिकल करना बहुत इजी है। तो कंसीडर करते हैं कि हमको न्यूमेरिकल आता है या न्यूमेरिकल करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो उसको कंसीडर करके हुए हम लोग देखते हैं कि हम स्कोर कितना और कैसे कर पाएंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। आपका जो न्यूमेरिकल आता है पेपर में वो आता है 15 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आता है? 13 to 15 मार्क्स मिनिमम देखते हैं। मिनिमम जो है वो 13 मार्क्स है और मैक्सिमम जो है 15 मार्क्स है। इतना मार्क के लिए आता है। मैंने न्यूमेरिकल की वजह सेलेक्ट किया। अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल बेस है या फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। इसमें अगर जो है वो इसमें अगर हम लोग चैप्टर की मार्क्स की स्कीम देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पे अगर आप पेजेस की बात करेंगे तो पेजेस में जो है वो अराउंड हम लोग को टोटल में ऑन एवरेज पकड़ता हूँ, वी हैव टू कवर 120 और मोर देन 120 पेजेस कवर करना है, थियोरी पढ़ना है, तब जाके हम लोग को इसके मार्क्स मिलेंगे। ये मार्क्स अगर आप कंक्लूड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये 30 मार्क्स की चैप्टर, ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, कि हमारा जो है वो 6 चैप्टर जो है 30 मार्क का है, जिसमें हम लोग को 120 पेजेस पढ़ना है। बेटा इससे बेटर है कि अगर मैं 6 चैप्टर में से सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट कर लूँ तो देखो आपको कितना मिल रहा है, 13 मार्क्स मिल रहा है। कितने मार्क्स मिल रहा है? 13 मार्क्स मिल रहा है और 15 मार्क्स मैक्सिमम बोल सकते हैं हम लोग को 15 मार्क्स मिल रहा है सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट कवर करके, जो कि आपको ये 120 पेजेस में से सिर्फ 13
से 15 पेजेस और वी कैन से 20 पेजेस के ही न्यूमेरिकल रहेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल, हर चैप्टर में 5 to 7 टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं, उसको ही हमको कवर करना होता है और आपको आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, मैंने बोला कि इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे टारगेट करना है, कैसे टैकल करना है। तो पहला पार्ट जो है न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल जो है आपका 13 to 15 मार्क्स स्कोर करवाएगा। देन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर चैप्टर कौन से कवर करना है, चैप्टर जो है हम लोग को कौन से कवर करना है, कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का इजी होगा। तो एज पर भी मैंने आपको दिख सकता है, मैंने यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है चैप्टर, ये चैप्टर मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ चैप्टर। ये चैप्टर हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे, पहला ये क्वेश्चन होता है सर यही क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा मैंने बताया कि आपका न्यूमेरिकल के जो है मार्क्स, न्यूमेरिकल के 120, इसमें अगर 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स न्यूमेरिकल में आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो 15 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। और इतने सारे 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और उसमें से थियोरी इतना सारा पढ़ने के बावजूद हमारे को मिलेंगे 15 मार्क्स। तो बेटर है उसकी 15 मार्क्स की थियोरी को हम लोग साइड में रखते हैं और वो चैप्टर को बाद में देखेंगे, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग ये चैप्टर देखते हैं जो थियोटिकल है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर जो इजी है, वो चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, हमारी लिस्ट में डालेंगे जो हमको पूरे करने। हम देखो कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, अगर आपने चैप्टर छोड़ा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चैप्टर के मार्क्स आपके चले जाएंगे और आपको उतना मार्क्स गंवाना पड़ेगा, आप उतना कम पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम कोई चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे पढ़ना है वही बता रहा हूँ। हम कुछ चैप्टर सेलेक्ट करेंगे जो हमको पूरे करना है और कुछ चैप्टर को हम लोग पूरे नहीं करेंगे, और कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो ये वो चैप्टर्स है जिसको हम लोग को पूरे करना है। पहला एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर। इफ यू गो थ्रू दिस चैप्टर, अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, थियोटिकल चैप्टर है। एक्सेप्ट दिस, ये आपका रिएक्शन पार्ट है। अगेन मैंने इस चैप्टर की लिस्ट में रिएक्शन वाले चैप्टर को अवॉइड किया हूँ। एक्सेप्ट दिस क्यों बता रहा हूँ, रिएक्शन वो होता है जो हम लोग पूरा याद करने जाएंगे तो आपको सबको मालूम है रिएक्शन वोलेटाइल होती है, याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, राइट ना। एग्जाम में जाके हम लोग को रिएजेंट भूल गया, टेम्परेचर भूल गया, कंडीशन भूल गया, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं और ए पूछा गया बी लिख के आते। तो वैसे ही हमारे रिएक्शन के मार्क्स चले जाते हैं और ज्यादा रिएक्शन याद करने की वजह से कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो बेटर है कि हम लोग रिएक्शन वाले चैप्टर को बाद में रखते हैं, साइड में। मैं बताऊंगा उसको कैसे डील करना है, उसको साइड में रखते हैं, तो वो पढ़ेंगे नहीं। सर अमाइन को क्यों आपने लिया, तो अमाइन ये 3 चैप्टर अगर आप गो थ्रू करोगे, लास्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर को, लास्ट ईयर्स के पेपर्स को आप गो थ्रू करोगे, आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ टॉपिक्स है वही रिपीट होते हैं। जैसे कि एचडीए में SN1, SN2, अल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल फिनॉल में फिनॉल का प्रिपरेशन। यानी मैं आपको ब्लू लिस्ट दूंगा, फिर हमारा जो पार्ट 5 है उसमें आपको बाकायदा मैं हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट प्रीवियस ईयर्स के जितने पेपर्स हैं मैंने उसके बेस पे रिसर्च किया हूँ और उस रिसर्च के बेस पे आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके आने के चांसेस है 2023 में, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, वो बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो अमाइंस क्यों नहीं, अमाइंस में अगर आप देखोगे पेपर्स लास्ट ईयर्स के या प्रीवियस ईयर्स के, तो 90% पार्ट जो है वो हमारा अमाइंस में आ चुका है। तो आपको वहां पे पूरा करना ही है, तो हम लोग हमारी लिस्ट में उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसको पूरा ही कर लेते हैं, और इजी भी है तो, और छोटा भी है चैप्टर जो है आपका, कम पेजेस का है और वेटेज हमको ज्यादा मिल रहा है मार्क्स, तो इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। सो अगर ये मैं करता हूँ, ये चैप्टर अगर मैं करता हूँ तो इससे मेरा फायदा क्या होगा, मार्क्स कितनी नहीं मिलेगी, क्या होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहला चैप्टर की बात करूंगा, ग्रुप 16, 17, 18 की बात करूंगा, तो यहाँ पर मिनिमम कितने 6 मार्क्स है, मार्क्स कवर करते कितना कवर कर रहे हैं हम लोग, तो 6 मार्क्स इसके मिलेंगे। देन इसके 6 मार्क्स 5 कितना हो गया, 6 12, 5 17 हो गया। देन 3 3 9 हो गया, मतलब कितना हो गया 17 + 9 कितना हो गया आपका 26 मार्क्स। कितना हो गया 26 मार्क्स। यानी अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिया पूरे विदाउट कोई चीज छोड़े बगैर, पूरा के पूरा किया एकदम एक्यूरेसी से, तो
26 मार्क्स तो एनी हाउ आएंगे मिनिमम, क्योंकि हम लोग पूरा नहीं करने वाले केमिस्ट्री को, पूरी बुक नहीं पढ़ने वाले, तो हम ये पकड़ते हैं कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स अगर आप देखोगे 8 + 8 + 7 यानी कितना हो गया, 8 × 2 = 16, 23 हो गया। 23 + 12 कितना हो गया आपका 35 मार्क्स। यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे आपको ये चैप्टर से, 35 मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये आपको इतना ही किए। और क्योंकि हम लोग ने पूरा नहीं पढ़ने वाले, तो हम लोग इसमें जो ऑप्शन आएगा, तो हमको ये चैप्टर याद है तो इसी में से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, राइट ना। तो इसका मतलब हम लोग पकड़ते हैं कि फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो 35 पकड़ के चलो, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो बेटा, हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक कि कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ 6 चैप्टर किया है। तो कितने मार्क्स मिलते हैं मिनिमम मार्क्स, अगर मैं इतना कवर करता हूं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, मिनिमम 13 मार्क्स। और इसमें मिनिमम कितना मिल रहा है, 26 मार्क्स मीन्स व्हाट, 39 मार्क्स मिल रहे हैं मिनिमम। और प्रैक्टिकल में ऑन एवरेज 25 से 30 मिल जाता है। अगर 39 + 25 में बात करता हूं तो कितना हो जाता है, 64 मार्क्स हो जाता है। यानी आपका 60% आ गया एनी हाउ। कितना पढ़ा आपने, सिर्फ 6 चैप्टर कवर किया, न्यूमेरिकल किया और आपको 60% आ गया। कौन सा बड़ा काम है, मैंने टोटल पूरी बुक में सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ा है। और क्या किया है हम लोगों ने, प्रैक्टिकल के कंसीडर किया है और न्यूमेरिकल किया है, नहीं है। ये मिनिमम की बात किया। और अगर मैक्सिमम कंसीडर करेंगे बेटा कितना आएगा, 15 + 35 और ये 30 कितना हो गया बेटा, 40 + 50, 50 + 80% आ गया। चलो उसमें मेरा कट भी आता है 10% मार्क्स, तो 70% तो आ गया। और हमने क्योंकि बाकी की चीज ऑप्शन में छोड़ी है, उसको नहीं पढ़ रहे, तो इतना भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका एनी हाउ 70% आ जाएगा। क्या क्या बोला मैंने, न्यूमेरिकल, देन 6 चैप्टर आपको मैंने सेलेक्ट करके दिया। और इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूड किए, कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं और स्कोर करना हमको, ये हो गया 60-70% स्कोर करने का मार्क्स। देन अगर मैं इसको तो छोड़ नहीं सकता, मैंने बोला आप कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे बेटा, तो आप ऑर्गेनिक की सिर्फ नेम रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, नेम रिएक्शन करेंगे। अब नेम रिएक्शन कैसे करना है आपको, तो नेम रिएक्शन में बेटा आपको क्या करना है, आप इसकी लिस्ट आउट करेंगे। नेम रिएक्शन कौन कौन सी है ना, उसकी लिस्ट आउट करो। कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, 4 दोस्त लोग मिल जाओ, एक चैप्टर एक को दे दो, एक इसको दूसरे को, ऐसा करके 4 लोग ने 4 चैप्टर को बांट लिया और उस चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन निकाल ली। क्या होती नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन वो रिएक्शन है जैसे जो साइंटिस्ट के नेम में होती है, लाइक फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, वर्ड्स रिएक्शन, राइट। जो भी साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये मोस्टली जो है वो आती है, और कितनी आती है, मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स की आती है। अगर आप इसकी नोट्स बनाओगे कि ये 4 चैप्टर में से नेम रिएक्शन खाली निकाल के रखोगे, तो मैं आपको बेट करता हूं कि भाई आपको 6 to 8 पेज के अंदर ये आपका कवर हो जाएगा। खाली 6 से 8 पेज पढ़ना है और आपकी सारी नेम रिएक्शन हो जाएगी और यू विल स्कोर 4 to 5 मार्क्स इजीली, राइट। तो इसमें से सब रिएक्शन करके बेवकूफ होना या सब रिएक्शन करके कंफ्यूज होना एग्जाम में बेटर है क्या, नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन करेंगे, हम लोग टारगेट करेंगे, हम लोग को जितना पढ़ो उतना पूरा डिलीवर करके आओ। ये मिनिमम बता रहा हूं बेटा, जितना पढ़ो उतना डिलीवर करके आओ। और जितना मैंने नीचे से कर लिया उसमें से आ गया तो बेटर हमारा जो है वो आसानी से स्कोर होगा, वरना कंफ्यूजन होके मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अगर मैं इन 3 चैप्टर में से मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन करूंगा। क्या करूंगा, नेम रिएक्शन करूंगा। देन मैं जैसे आपको लास्ट टिप वीडियो हमारा जो पार्ट 5 है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, हो सकता है कि आपने जो किया उसमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे और कुछ पार्ट आप एक्स्ट्रा करोगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने चैप्टर सेलेक्ट किए वो तो पूरे करने गए, और जो आप छोड़ रहे लाइक ग्रीन केमिस्ट्री, तो ग्रीन केमिस्ट्री में डेफिनेशन आती है, प्रिंसिपल आता है। तो जो भी पार्ट आपने छोड़ा है, जैसे कि ये आपने न्यूमेरिकल वाले या फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर छोड़ा है, तो इसकी जो थियोरी पार्ट है ना उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे। क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट में
मैं अभी इसका ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट मेरा यह मानना है कि मैंने अगर जो रिमेनिंग चैप्टर 10 चैप्टर छोड़ा हूं और 10 चैप्टर पे खाली इंपॉर्टेंट करके जाओ, तो इंपॉर्टेंट करके जाऊंगा तो उसमें मिनिमम 5 मार्क में पकड़ सकता हूँ और मैक्सिमम 10 मार्क भी हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे 4 to 5 मार्क कंसीडर किया हूँ कि मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सिर्फ 4 to 5 मार्क्स आ गया। तो अगर ये मार्क्स आते तो कितने मार्क्स हो जाएंगे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि रिमेनिंग चैप्टर में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने अभी तक के क्या किया, अभी तक के सिर्फ न्यूमेरिकल किया मैंने। अब न्यूमेरिकल कैसे करना बताने वाला हूँ, बट अभी तक के मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल किया अच्छे से। देन सेकंड मैंने क्या किया, मैंने कुछ चैप्टर सेलेक्ट किया। कितने चैप्टर सेलेक्ट किया, जमीर सर ने आपको 6 चैप्टर दिया है। अगर आपका मन करे तो आप क्या करें, आपको रिमेनिंग ये 6 चैप्टर को छोड़ के कोई और 2 चैप्टर और इजी लगते हैं, सर मेरे को आते हैं वो मैं कर सकता हूँ, तो आप वो 2 चैप्टर को भी फुल कर लो। उसके भी मैं समझ लेता हूँ कि 5-5 10 मार्क्स ऐड कर लेंगे हम लोग, समझे हम लोगों। तो उसको बाद में ऐड करेंगे, पहले इतने मार्क्स देख के फिर हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है। आप कर सकते हो। आपको मेरा ये मानना रहेगा कि आप मिनिमम आधे चैप्टर फुल करो, मतलब 16 आउट ऑफ 8 चैप्टर आप फुल करो और 8 चैप्टर में आप स्मार्ट स्टडी करो। तो 8 चैप्टर फुल करोगे तो आपके लिए कैसा स्कोर करना इजी होगा और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया, मैं वापस रिपीट करता हूँ। न्यूमेरिकल किया, कुछ जमीर सर ने चैप्टर दिए वो किए, नेम रिएक्शन किए जो कि 6 to 8 पेजेस में आ जाएगी, आप वो कर रहे हैं। और जमीर सर जो इम्पोर्टेंट देने वाले हैं आपको पार्ट 5 में, वो क्वेश्चन हम करेंगे। इतना पार्ट कवर करके कितना मार्क्स मिलेंगे देखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम देखो मेरे को 26 प्लस 13 मतलब कितना हो गया बेटा 39 प्लस 8 कितना हो गया 47 प्लस अगर प्रैक्टिकल में मेरे को मिल जाते हैं 25, प्रैक्टिकल में कितने मिलते हैं 25 मिल जाते हैं, तो अपना स्कोर हो गया 47 प्लस 25 मतलब 72, यानी 72% स्कोर हो गया। और मैंने बोला कि 6 चैप्टर की बात किया हूँ, अगर आपने क्या किया 8 चैप्टर किया फुल तो 10 मार्क्स को पकड़ लो, ऐड कर लो, तो 82% ऐसे आ गया। 80% आपने अप्लाई करके आया, लिख के आया है, आपको मार्क्स कट के भी आया तो आपको 70% कैसे भी स्कोर हो जाएगा। बेटा कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, 6 to 8 चैप्टर पूरे पढ़ रहे हैं और बाकी सब स्मार्ट स्टडी है और इजीली आप स्कोर कर पा रहे हैं 70 to 80%। अब हम लोग मैक्सिमम की लिखते हैं, अगर मैक्सिमम कंसीडर, ऑब्वियसली मैक्सिमम ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग ने आधा चीज छोड़ रहे, स्किप कर रहे, तो वो नहीं आएगा, तो हम जो पढ़ के गए उसमें से लिख के आएंगे। तो बेटा जो मैक्सिमम के मार्क्स गिन लो कितने हो गए 15 प्लस 35 मतलब कितना हो गया 50 मार्क्स हो गया। 50 प्लस ये कितना 60 हो गया। और प्रैक्टिकल में अगर 30 मार्क्स मिल जाते हैं तो 90% तो ऐसे ही आ गया। अगेन मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, आपका पूरा फुल चैप्टर हुए क्या नहीं। आपने कितने किए बेटा, आपने सिर्फ 6 चैप्टर किए। कितने किए 6 चैप्टर सेलेक्ट किए। न्यूमेरिकल 6 चैप्टर किए जो समेसन ने आपको दिए। न्यूमेरिकल किया, क्या किया न्यूमेरिकल किया, नेम रिएक्शन पूरी की और साथ ही साथ आपने क्या किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। इतना पार्ट आपने कवर किया, 90% स्कोर हो रहा है। कितना हो रहा है 90%। और अगर कट जाता है मार्क्स हमारा 10% मुझे मार्क्स कट जाता है तो 80% तो कहीं नहीं गया, 80% ये कहीं नहीं गया। इसमें मैंने आपको 6 चैप्टर बोला हूँ, अगर आपको और विलिंगली 2 चैप्टर अच्छे से आते तो आपने 2 चैप्टर ऐड कर लिया तो आपका आप आराम से 90 to 95% स्कोर कर पाओगे, यानी 90 to 95 अटेम्प्ट कर पाओगे और 80 to 85% एनी हाउ आ जाएगी बेटा। तो इस तरह से आपको करना है। अब आते हैं उस पार्ट पे जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि न्यूमेरिकल का कैसे करना है, सर आप बताइए। तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम लोग समझते हैं। तो न्यूमेरिकल में अगर आप देखोगे तो कैसे करना है, नहीं आता। मेरे को भी पहले ऐसा था कि 11-12 में न्यूमेरिकल थोड़ा मुश्किल जाता था, न्यूमेरिकल से भागता था मैं। फिर कैसे समझा मेरे को कि न्यूमेरिकल ज्यादा इजी होते हैं। तो आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूले याद करना है और अगर क्वेश्चन समझ में आया व्हाट इज गिवन, बस हम लोग को वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में और उसका रिजल्ट निकालना है। बहुत सिंपल है। करना क्या है, आप अगेन जैसे आपने इसका काम किया रिएक्शन वाले पार्ट का कि हम लोग क्या करेंगे 4 या 3 बच्चे मिलके क्या करेंगे हम लोग नेम रिएक्शन निकालेंगे। वैसे ही आप क्या करेंगे 6 बच्चे मिल जाओ और 6 चैप्टर की क्या करेंगे आप अलग अलग चैप्टर के फॉर्मूले की लिस्ट आउट करेंगे।
फॉर्मूले लिख ले, जैसे सॉलिड स्टेट के फॉर्मूले कौन कौन से, केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले कौन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले कौन से, ऐसा लिस्ट आउट करो, मर्ज कर लो, याद कर लो। जब फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले में किसको क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए, उसके बाजू में लिख लेने का, ताकि हमको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को गिवन निकालने में इजी होगा। एग्जांपल, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब Na। तो व्हाट इज Z? Z इज नंबर ऑफ एटम, है ना, M इज मोलार मास, A इज एज लेंथ, Na इज व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। तो ये आप साइड में लिखेंगे ताकि हम लोग को पता हो वो एग्जैक्टली क्या है, और इसको बाय हार्ट कर लेंगे। आई थिंक आपको इसको लिस्ट आउट करने के लिए आधा घंटा सफिशिएंट है, आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट लगेगा आपको लिस्ट आउट करने फॉर्मूले। एक बंदा एक चैप्टर लेगा तो, राइट, 15 मिनट काफी है, और उसको बाय हार्ट करने के लिए मैक्सिमम सिर्फ 2 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? आप फॉर्मूले बाय हार्ट करने के लिए कितना लगेगा? 2 घंटा। 2 घंटे में फॉर्मूले याद हो गए। अब एक चैप्टर ले लो और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक दिन आई थिंक आपको सफिशिएंट है आप न्यूमेरिकल को करने के लिए। एक दिन दे देने का न्यूमेरिकल को और सारे न्यूमेरिकल करके हट जाने का, तो हमको न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाएंगे, हम न्यूमेरिकल के एक्सपर्ट बन जाएंगे, राइट। और उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखो, है ना, बहुत सिंपल है। लिस्ट आउट करो, फॉर्मूलेस को याद करो। अब कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल का ज्यादा आते हैं, तो याद रखना सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल कंपलसरी आते हैं, थर्मोडायनेमिक के न्यूमेरिकल कंपलसरी आते हैं, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल कंपलसरी आते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कंपलसरी आते हैं। अब सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल कंपलसरी नहीं आते, तो अगर, और आई थिंक ये 6 चैप्टर में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट अगर कोई न्यूमेरिकल है वो सॉल्यूशन का है। तो वो बच्चे जो नीट वाले बच्चे जिनको नहीं पढ़ना है या जिसको न्यूमेरिकल से थोड़ा डर लगता है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन या घुमाना पड़ता है, वैल्यूज को हम लोग को मतलब चेंज करना पड़ता है, समझना पड़ता है क्वेश्चन को। तो बेटर है कि आप इसके न्यूमेरिकल ना करो उन बच्चों के लिए जो नीट वाले बच्चे हैं, और जो जेई वाले बच्चे उनके लिए भी ये न्यूमेरिकल कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो सारे बच्चे एकदम इजीली कर पाएंगे जिसका मैथ्स अच्छा है। तो इस तरह से आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने 2 चैप्टर एक्स्ट्रा किया तो आपकी बल्ले बल्ले आप इजीली 90% स्कोर कर पाओगे। तो आई थिंक सो मेरे इस वीडियो से आपको एग्जैक्ट आइडिया लग गया होगा कि हमको स्कोर कैसे करना है, राइट, और आप कितना आसानी से 70% और कितना आसानी से 90% स्कोर कर सकते हैं। क्या क्या बोला बेटा, रिपीट कर लेते लास्ट वीडियो को, और उसके बाद हम रुक जाएंगे। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, मैंने आपको इस रिक्वेस्ट में इस वीडियो में बताया कि हमको करना क्या है। पहला पार्ट जो है हमारा क्या है, हमको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल क्योंकि हम लोग को 15 मार्क्स दिलाते हैं। देन सेकेंड, मैंने 6 चैप्टर सेलेक्ट किया हूँ जो आपके इनऑर्गेनिक के है, जो आपके थियोरटिकल है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, एकदम छोटे छोटे चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है। अमाइंस, देन डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले करना है क्योंकि सबसे कम पेजेस का है, इजी है, और मार्क्स भी इसमें बहुत ज्यादा है। मैं आपको सेलेक्ट बोलूंगा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को करना। तो ये किया, 15 मार्क्स यहाँ मिले, 35 मार्क्स यहाँ मिले। 6 चैप्टर करके और न्यूमेरिकल करके कितने मार्क्स मिल गए? 15 और 35, 50 मार्क्स स्कोर हो चुका है, राइट। 50 मार्क्स हो गया। नेम रिएक्शन किया, 5 मार्क्स वहां मिले, 55 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, 5 मार्क्स वहां मिले, 60% स्कोर कर लिया। कितने मार्क का पेपर आया आपका बेटा? 70 मार्क का पेपर है। उसमें मैंने आपको 6 चैप्टर पढ़ने बोला, न्यूमेरिकल करने बोला हूँ, उसके साथ नेम रिएक्शन करने बोला हूँ, जो कि आपके 6 से 8 पेजेस की नेम रिएक्शन होंगी, वो करने बोला हूँ, और कुछ सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने बोला हूँ। इतना ही पार्ट करके आप 60 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। कितने मार्क का पेपर है अपना? 70 मार्क का पेपर है, और 70 में आप 60 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकल आपको जो बताया जाएगा आपकी टीचर की तरफ से, आपको क्या करना है, कौन से प्रैक्टिकल पे कैसे क्वेश्चन करना है। मैं चाहिए तो टाइम मिलेगा तो वाइवा के क्वेश्चन भी आपको कौन से वाइवा के क्वेश्चन दिए जाते हैं उसकी लिस्ट बना के उसका एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। अगर आपने बेल आइकन दबाया तो आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आते रहेगा और आपको मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद मैं वाइवा के क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में बनाऊंगा वीडियो। अभी पार्ट 5 बाकी है जो आपको बताएगा कि
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में लास्ट प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के पेपर के बेस पे कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको बताया जाएगा। वो वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद हो सकता है कि मैं वाइवा के क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूं, और अगर मुझे टाइम मिला तो जरूर आपके लिए प्रैक्टिकल का वीडियोस भी बनाऊंगा जो आपको क्या करेगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में हेल्प करेगा, राइट ना। तो प्लीज इस वीडियो को, क्योंकि आपको मालूम है बहुत इजी हो गया, आई थिंक आप अभी खुश हो गए होंगे, आपको लग रहा होगा कितना इजी है केमिस्ट्री में स्कोर करना। तो प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे इसका फायदा उठाएं। वो बच्चों को पता चले कि बच्चे जो समझते हैं कि केमिस्ट्री में पास होना मुश्किल है, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि वो आसानी से 70% और थोड़ा एफर्ट लगाने से 90% स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो आपका होगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगेन मैं आपको बोलूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।